स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। आज हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जो रिपीटिशन ऑफ एडिशन होता है वही हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। आइए मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन, when we multiply two numbers, they are called the factors, and the result we obtain is called the product. मल्टीप्लिकेशन में हम पे दो नंबर्स होते हैं, तो जो वो दो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, और जो उन दोनों नंबर्स का रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करके उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 into 3 इज इक्वल टू 28। यहाँ पे ये टू नंबर्स हैं 4 and 7। ये क्या है? दोनों फैक्टर्स, और ये साइन है हमारा मल्टीप्लाई का। जब हम इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो रिजल्ट है वो आया हमारा 28, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट। सो इन द अबव एग्जाम्पल 4 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 28। जो हमने एग्जाम्पल समझा है उसमें 4 and 7 क्या है? फैक्टर्स किसके? 28 की। We can also write the above example as, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 into 7। 4 क्या है हमारा यहाँ पे? मल्टीप्लिकेंट। 7 क्या है हमारा? मल्टीप्लायर। और 28 क्या है? प्रोडक्ट। आइए इसको हम बताते हैं ये क्या क्या होते हैं। Here we learn 3 new terms. Multiplicand, it is the number to be multiplied. जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है हमारा मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, इट इज द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई। जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर होता है हमारा मल्टीप्लायर। प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑन ए नंबर लाइन। हमें सबको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना आ गया। अब हम इसको नंबर लाइन पर कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 4 by 3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है इसका स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड जंप 4 places 3 times। इसमें हमको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ तो हमने कर ली, लेकिन ये 14 तक हमें मार्किंग करनी है। वो कैसे? वो ऐसे, ये जो मल्टीप्लाई हमें क्वेश्चन दिया है 4 by 3, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे साइड में। 4 into 3 ये हमारा रफ वर्क है। 4 into 3 इज इक्वल टू 12। जब तक आप टेबल्स पढ़ते आ रहे हैं तो इतना आपको लर्न हो गया होगा। 4 into 3 इज इक्वल टू 12। ये जो 12 आ गया हमारा, तो इससे हम 1-2 नंबर ज़्यादा मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन पे, जो कि हमने 14 तक मार्किंग कर दी। अब ये जो मल्टीप्लाई 4 by 3 है, इसमें क्या होता है? जो मल्टीप्लाई के बाद लिखा है 4, उतना तो हम डिफरेंस लेते हैं। उतना हम क्या लेते हैं?
डिफरेंस नंबर लाइन पे। और जो हम जंप्स करते हैं, जो हम जंप करते हैं वो करना है हमें 3 टाइम्स। जो बाय के आगे 3 है उतने टाइम्स हमें जंप करना है। तो ये 3 टाइम हमने जंप कर दिया और डिफरेंस कितना लिया, 4 का। 4 का हमने डिफरेंस कर लिया। अब हम इसको देखते हैं, है 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। हमने पहले भी बताया था मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ एडिशन। तो ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया। वी विल रीच एट 12। हम कहाँ तक पहुंचे इसमें, 12 तक। तो 12 क्या हुआ हमारा आंसर। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं 2। एग्जाम्पल 2 हमारा एग्जाम्पल 1 पे ही बेस है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना होगा। अब हमने नंबर लाइन का भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब हम इसके बेस पे देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द रिलेशन मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडिशन। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, ऐड करें इनको, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखेंगे हम, डिजिट है हमारी सेम ग्रुपिंग की 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और इनटू क्या लिखते हैं हम, जितने टाइम्स हमने एडिशन का रिपीटिशन किया, तो वो हुआ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। 25 आ गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के बेस पे हम इसके ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड। हमने क्लास 1 में, क्लास 2 में और अब क्लास 3 में भी हम टेबल्स को पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको लर्न होंगे। तो ये डायरेक्ट आप इनटू कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे आपको कुछ बताने की नीड होगी। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द मल्टीप्लिकेशन शोन ऑन द नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस। नंबर लाइन पे हमने अभी एक एग्जाम्पल किया है, सेम टू सेम ये इसी पे बेस्ड है। हमने यहाँ पे जंपिंग कर ली 6 की और डिफरेंस ले लिए। 6 की हमने कितने टाइम्स जंपिंग की, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने जंपिंग करी और डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो यहाँ पे हम कैसे आंसर निकालेंगे, 6 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। इसी के बेस पे हम अपना बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर लाइन का भी आपको अच्छे से आ गया होगा करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फ्रॉम 11 टू 20। 11 टू 20 आपने टेबल्स पहले भी लर्न किए होंगे। अब इसमें 11 का टेबल, 12 का, 13, 14, 15, 16 अप टू 20 तक आप टेबल्स को लर्न करेंगे। टेबल्स लर्न करने से आपको हेल्प होगी मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए आप टेबल्स को अच्छे से लर्न कीजिए और अपने मल्टीप्लिकेशन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम, मल्टीप्लाई 24 बाय 2। इसका स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके सॉल्यूशन में हम स्टेप्स से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 ones बाय 2। 4 ones मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 ones। राइट 8 अंडर ones।
सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई को प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर लिया। ये हमारा 24 इंटू 2। अब हम यहाँ पे टेबल काउंट करें तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। तो हमारा मल्टीप्लाई क्या हो गया 24 इंटू 2 का 48। सेकंड हमने यहाँ पे यही बताया है मल्टीप्लाई 2 टेंस बाय 2, 2 टेंस इंटू 2 इज इक्वल टू 4 टेंस। अंडर 4 राइट 4 अंडर t। So the product is 24 into 2 is equal to 48। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विथ कैरी ओवर। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमें कैरी नहीं करना था, अब इसमें हमारा कैरी वाला क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 4 से हम समझते हैं मल्टीप्लाई 24 बाय 3। सॉल्यूशन में हम देखते हैं स्टेप्स गिवन है, स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लाई 4 वंस बाय 3। 4 वंस इंटू 3 इज इक्वल टू 12 वंस। 12 वंस को हमने ब्रेक कर लिया 1 10 प्लस 2 वंस में। राइट 2 अंडर वंस एंड कैरी ओवर 1 टू द टेंस कॉलम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 24 लिखा, मल्टीप्लाई 3 लिखा। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 12 का 2 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने कैरी लिया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं मल्टीप्लाई 2 टेंस बाय 3। 2 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 टेंस प्लस 1 10 carried over is equal to 7 10. Write 7 under t. 2 into 3 into 2 is equal to 6 और 6 प्लस ये वाला 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा आंसर आ गया 72। So the product is 24 multiplied by 3 is equal to 72। ये है हमारा आंसर। मुझे लगता है आपको कैरी करना भी बहुत अच्छे से आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 2 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, उसमें हमारा जो नंबर्स था वो 1 डिजिट नंबर था, इसमें हमारे नंबर्स 2 डिजिट नंबर हैं। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम। उसका स्टेप 1 है 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमने 12 लिखा, मल्टीप्लाई 11 किया तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा 12। स्टेप 12 क्या कहता है? स्टेप 12 है 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 120। अब ये 120 कैसे आएगा हम देखते हैं। जब भी यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है, जब भी हम टेंस वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वंस के नीचे 0 लिखनी पड़ेगी, जिससे हमारी जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ जाए। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 0 लिखा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 की। जब हम 10 प्लेस के मल्टीप्लाई करेंगे तो हम करेंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। स्टेप थर्ड देखते हैं हम, वो है हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 का हमने सम किया तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 1। सो इक्वल टू 12 प्लस 120 इज इक्वल टू 132। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। आपको टेंस वाला भी अच्छे से आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बाय ए 2 डिजिट नंबर विथ कैरी ओवर। अब हमारा ये
जैसे हमारा सिंपल था 1 डिजिट नंबर, तो हमने 1 डिजिट नंबर का कैरी किया। अब हमारा 2 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट नंबर का कैरी करेंगे। एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई 26 एंड 16। सॉल्यूशन में इसका स्टेप 1 देखते हैं। 26 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 156, जैसे हमने पहले किया था। 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 का 6 हमने यहाँ लिखा और 3 को हमने कैरी किया। अब जब 6 इंटू 2 करेंगे तो आएगा हमारा 6 इंटू 2 12, और 12 में 3 को, इस वाले कैरी को हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 15, तो ये आ गया हमारा 156। स्टेप 2 है 26 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 260। अब हमने वही कहा था कि जब हम टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 लिखनी होगी, हमने 0 लिख दी यहाँ पे। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन। 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 का 1 यहाँ लिखा, 1 हमने कैरी लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो स्टेप 3 है हमारा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, हमने बताया इज इक्वल टू 156 प्लस 260 इज इक्वल टू 460। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब जो हमने टॉपिक्स को पढ़ा है उनके बेस पे हमारी है एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट है हमारा 22 मल्टीप्लाई 4, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, हम टेबल से पढ़ते हैं यहाँ पे ऐसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा 8। तो आंसर हो गया हमारा 88। सेकंड क्वेश्चन है इसका फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट में भी सेम टू सेम हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसके भी सारे पार्ट्स ए पार्ट की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसका ए क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई 12। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होता है 10, 2 5 ज़ा 10, तो 10 को यहाँ लिखेंगे और कैरी लेंगे 1। अब 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा होता है 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हम टेंस कॉलम में जा रहे हैं, तो टेंस कॉलम में जाने के लिए हम वंस प्लेस के नीचे 0 लगाएंगे। अब जब हम टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, और 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 0 0, और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, 14 का 4 कैरी लिया 1, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो 540 हमारा आंसर है। इसके सारे पार्ट्स आप इसी की तरह करेंगे सॉल्व। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन सम्स। ये हमें कंप्लीट करना है, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उनका एडिशन किया, उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विदाउट कैरी ओवर। एग्जाम्पल 8 मल्टीप्लाई 321 बाय 3। इसको भी हम स्टेप्स से समझाएंगे, स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई 1 बाय 3, 1 वंस मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 वंस, राइट 3 अंडर वंस। सबसे पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने 3 इंटू 1 किया तो 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9। यहाँ पे हम टेबल्स को देखिए कैसे हमारी हेल्प होती है। जब हम डायरेक्ट 3 3 जा करते हैं तो हमें मालूम है कि टेबल में 9 आता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो इसलिए हमें टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
Multiply 2 tens by 3. 2 tens into 3 is equal to 6 tens. Write 6 under 10. हमने यहाँ पे 6 कर दिया। थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है मल्टीप्लाई 300 बाय 3. 300 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 900. राइट 9 अंडर 100. यहाँ पे हमने 3 3 9 करके दिखा दिया। ये 9 हमने यहाँ पे लिख दिया 100 प्लेस पे, 100 कॉलम में। सो द प्रोडक्ट इज 963। ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय ए 1 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 भी सेम टू सेम एग्जाम्पल 8 के बेस पे हो जाएगा, बस इसमें हमें कैरी लेना है। जैसे हमने 2 डिजिट नंबर में कैरी लिया था वैसे हम 3 डिजिट नंबर में कैरी करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर ए 3 डिजिट नंबर बाय ए 2 डिजिट नंबर विदाउट कैरी। एग्जाम्पल 10 है मल्टीप्लाई 121 बाय 23। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने वैल्यूज को पुट कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टेप 1 देखा 121 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आया 663। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 3 इंटू 1 यानी 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया हमारा 363। स्टेप 2 बोलता है 121 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया हमारा 2420। अब देखते हैं इसको हमने ऐड कैसे किया। जब हम टेंस कॉलम में जाते हैं तो हमने बोला था कि सबसे पहले हम वंस के नीचे 0 को ऐड कर देंगे, 0 को लिख देंगे। अब जब हम इसका टेंस वाला मल्टीप्लाई देखते हैं तो वो है हमारा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। जब हम 2 इंटू 2 करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 2 1 जा 2। ये हमारा आ जाता है दोनों का मल्टीप्लाई। अब हमारा स्टेप 3 है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज इक्वल टू 363 प्लस 2420 इज इक्वल टू 2783। जब यहाँ हम इसको प्लस देखते हैं तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस कुछ नहीं तो वो 2 ही वैल्यू हमारी कॉपी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2783। ये हमारा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर। इसमें भी हमें सिंपल जो हमने एग्जाम्पल 10 में मल्टीप्लाई जैसे किया है वैसे हम इस वाले एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे और एडिशन के जो हमारा आंसर होगा वो जो एडिशन का आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसके बेस पे अपनी एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ए पार्ट है हमारा 982 मल्टीप्लाई 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 2 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 14 का 4 हमने लिख दिया, 1 हमने कैरी कर लिया। 7 इंटू 8, 7 मल्टीप्लाई 8, 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 हो गया 57, 7 हमने यहाँ लिख दिया, 5 को हमने कैरी कर लिया। 7 9 जा 63, 63 प्लस 5, 63 प्लस 5 हो गया 68। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी के बेस पे हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अभी हमने ऊपर जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हम मल्टीप्लाई ही सीखते आ रहे हैं। तो हम
उसी बेस पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे पार्ट हम उसी के बेस पे सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।